प्यारे मित्रों, यहाँ पे ओम रिप्रेजेंट करता है उस सुपर पावर को। इन शब्दों पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये हमको स्कूल में यूज़ करने हैं। ओम रिप्रेजेंट करता है उस सुपर पावर को जिसने ये सारी सृष्टि बनाई है और इस सारी सृष्टि का संचालन करता है। आगे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई उसको ईश्वर के नाम से जानता है, कोई उसको अल्लाह के नाम से जानता है, कोई उसको गॉड के नाम से जानता है, कोई एलमाइटी, कोई किसी तो कोई किसी। प्यारे मित्रों, ओम यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है उस सुपर पावर को जिसने ये सारी सृष्टि बनाई है और जो इस सृष्टि का संचालन करता है। कोई उसको ईश्वर के नाम से जानता है, कोई अल्लाह के नाम से, कोई गॉड के, कोई किसी तो कोई किसी नाम से। जब ये आप उनके सामने प्रेजेंट करोगे तो कोई किसी भी माध्यम से उस सर्वशक्तिमान को मानता हो, लेकिन मानते सारे हैं, ऐसा आपको कोई नहीं मिलेगा। आपको ये कहते हुए जरूर मिल जाएंगे कि पूरी सृष्टि में अल्लाह ही है, बस उसने सब कुछ करा है। तो हम क्या मना कर रहे हैं? आप उसको अल्लाह के नाम से जानते हो, हम ईश्वर के नाम से जानते हैं, कोई फर्क तो नहीं है। कोई ये कहने वाला नहीं मिलेगा कि वो दो है, सब ये कहेंगे कि वो एक है। उसके बाद क्या आता है दीदी? भू भुव स्व। इसके दो रास्ते हैं समझने के। एक, जिस स्थान पे हम लोग रहते हैं उसको हिंदी में धरती, इंग्लिश में अर्थ एंड संस्कृत में भूलोक कहते हैं। संस्कृत के अंदर 7 और 7 लोग ऊपर को और 7 लोग नीचे को जिक्र आता है। जो हम लोग प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम के अंदर भी ये मंत्र है, ओम भू, ओम भुवा, ओम स्व, ओम महा, ओम जना, ओम तपा, ओम सत्यम। ये 7 लोग हैं। सबसे ऊपर सत्यम लोक को, जिसको स्वर्ग लोक भी कहा गया है। इसी तरीके से अतला बितला से लेके पाताल लोक तक जाते हैं। तो एक भाव तो यहाँ पे ये आता है कि ईश्वर जो कि ना केवल धरती पे बल्कि स्वर्ग से लेके पाताल तक है, यानी वो सर्वत्र है। एक भाव तो ये आता है। और एक, जब आप परम पूज्य गुरुदेव के स्वाध्याय को करना शुरू करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हमारे 3 शरीर और 4 वाणियाँ होती हैं। हमारे 3 शरीर और 4 वाणियाँ होती हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल बॉडी। एक दूसरा भाव यहाँ पे आता है कि हमारे जो ये 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, भू भुव स्व। भूमि आपको फिजिकली नजर आती है, द फिजिकल अपीयरेंस इज अर्थ। उसके बाद भुव स्व, जो आपका मन है। मन, भू के बाद भुवा के अंदर, भुवा लोक में मन है। यहाँ पे विचार होते हैं, जितने भी विचार ट्रेवल्स करते हैं वो सब हो गया। और उसके बाद जहाँ पे इमोशन होते हैं, द थर्ड बॉडी, दैट इज स्व। तो ईश्वर जो कि ना केवल फिजिकल में बल्कि इमोशनल और मेंटल में भी है। ये भी बात वहीं पे आती है कि ईश्वर सब जगह विद्यमान है। आगे क्या आता है? तत् सवितुर्वरेण्यम। तत्, प्यारे मित्रों, संस्कृत में सामने वाले को कहते हैं, यहाँ पे ईश्वर को क्या कहते हैं? तत् सवितुर्वरेण्यम। ईश्वर, सविता हिंदी में हम लोगों ने पढ़ा होगा, पर्यायवाची किसका? सूर्यदेव का। लेकिन यहाँ पे सविता का एक विशेष अर्थ है। गायत्री महामंत्र के अंदर सविता का एक विशेष अर्थ है। प्यारे मित्रों, जब सूर्यदेव उदयमान होते हैं सुबह सुबह, केवल उस वक्त हम लोग उनके दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद हमारी क्षमता नहीं है कि हम लोग सूर्यदेव की तरफ जरा सी आंखें उठा के देख भी सकें। अगर देखेंगे तो हैप्पी बर्थडे टू यू आइस का हो जाएगा। तत्सवितुर्वरेण्यम, यानी ईश्वर जो सूर्य सविता के समान प्रकाशवान, केवल ये तुलना करी गई है। सूर्यदेव यानी सविता के समान प्रकाशवान, तेजस्वी, ओजस्वी हैं, उसको हम
अपने हृदय में धारण करें। तत्सवितुर्वरेण्यम, तत् ईश्वर, सवितुर सविता देता, वरेण्यम वर्ण करने योग्य। तो हमारी ये प्रार्थना कहाँ तक पहुँची? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। ये हुई ईश्वर की महिमा। इसके बाद आती है दो प्रार्थनाएं। गायत्री महामंत्र विश्व की दो सबसे बड़ी प्रार्थनाएं हैं। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पहली प्रार्थना है भर्गो देवस्य धीमहि, कि हे ईश्वर मुझको देवता बना दो, मेरे अंदर देने का भाव आ जाए, मुझको देवता बना दो। धियो प्यारे मित्रों कहते हैं बुद्धि को, धियो यो न प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को बलपूर्वक, यहाँ शब्दों में ध्यान दीजिएगा, हमारी बुद्धि को बलपूर्वक सत्मार्ग की तरफ लेके जाएं, प्रेरित करें। सो वी आर रिक्वेस्टिंग, praying to God, God, I have surrendered myself to you. Now it is your responsibility. You have to take me in a right path. चाहे मेरी चोटी पकड़ के लेके जाओ भगवान, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुझे सन्मार्ग पे लेके